मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में। क्यों ऐसा होता है कि अक्सर कुंडलियाँ मिलाई जाती है, उसके बावजूद शादी के बाद बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं एंड रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। तो क्या इसका कारण है? आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कि इसे हम कैसे ओवरकम कर पाए और कैसे हमारे रिलेशनशिप में मधुरता ला पाए। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस सब तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए। तो लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप नाउ। अक्सर आप देखते हो कि रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं। तो क्या ऐसे कारण है? हम अपने डेट ऑफ बर्थ से जानेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है। लाइक स्वॉट एनालिसिस विच इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से अगर किसी भी इंसान को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाए तो ही कैन वर्क ऑन इट एंड रिलेशनशिप में मधुरता ला सकते हैं। एंड रिलेशनशिप सक्सेसफुल, देन ऑब्वियसली सक्सेस इन लाइफ। क्योंकि सक्सेस आई डिफाइन एज इट शुड बी इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ, लाइक हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर। अगर इन चारों सेक्टर में एक भी सेक्टर हमारा अगर मार खा जाता है तो मैं उसे सक्सेस नहीं कहूँगी। सो today's topic is about relationship. So for number 1 folks, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10 या ड्राइवर, कंडक्टर 1 आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? बेसिकली 1 मतलब क्या है? सूर्य। तो जैसे सूरज के गुण वैसे आपके गुण। यूजुअली रिलेशनशिप में जहाँ तक मैं बात करूँगी, आपको थोड़ा सा कम बॉसी होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ नेचुरल क्वालिटी ऑफ 1 नंबर। लीडरशिप, अथॉरिटेटिव, तो ये काम में तो चल जाएगा, ऑफिस में चल जाएगा, बिजनेस में चल जाएगा, बट व्हेन यू कम टू रिलेशनशिप, यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव देते हैं इफेक्ट एक जगह पे, वही रिलेशनशिप को मार भी सकते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप में आपको थोड़ा कम बॉसी होना है, अथॉरिटेटिव नहीं होना है। ऑलवेज डू नॉट गिव ऑर्डर्स। हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं ऑर्डर दूंगा और फॉलो किया जाएगा। So this you have to overcome. Then let's come to number 2. अब number 2 के people कैसे होते हैं? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 या 11 या ड्राइवर कंडक्टर आता है 2 पे, तो क्या करना चाहिए? यूजुअली ऐसे लोगों में थोड़ा सा मूड स्विंग्स होते हैं। ये अपने मूडीनेस के वजह से अपने पार्टनर के साथ प्रॉपरली शेयर नहीं कर पाते हैं चीज़ें। कभी तो बहुत जॉली टाइप रहते हैं एंड समटाइम्स दे गो इनटू देयर ओन लूप, तो समझ में नहीं आता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण है। और कहीं ना कहीं नंबर 2 लोग जो होते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि आज करूँगा, ठीक है कल कर लूँगा, ठीक है परसों कर लूँगा। तो ऐसे नहीं करिए। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना है एंड बी ओपन इन कम्युनिकेशन। दिस इज़ योर टिप। देन लेट्स कम टू नंबर 3 पीपल। अब नंबर 3 मतलब क्या है? गुरु। तो गुरु बेसिकली कैसे होता है? गुरु तो ज्ञान बांटता है, राइट? ऑलवेज। सो दिस इज हेल्पफुल इन योर एम्प्लॉयमेंट, बट देन सेम थिंग विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर फैमिली लाइफ। हमेशा ज्ञान मत बांटिए। हमेशा ये मत एक्सपेक्ट करिए कि दूसरे मुझे फॉलो करें। एंड यूजुअली 3 नंबर पीपल टॉक अ लॉट, दैट मीन्स दे आर बैड लिसनर्स। सो ये आपको इम्प्रूव करना है। बी अ गुड लिसनर एंड व्हेन यू रिप्लाई बैक, रिप्लाई आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि अगले का पर्सपेक्टिव क्या है, ये समझ के ही रिप्लाई दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में मधुरता आएगी। नेक्स्ट कम्स टू नंबर 4 पीपल। अब नंबर 4 राहु से रूल होता है। बेसिकली ऐसे लोगों को बहुत डिसिप्लिन पसंद है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं। सो वेरी गुड इन एम्प्लॉयमेंट फैक्टर या जॉब फैक्टर। बट कहीं ना कहीं अगर आपके घर में अगर आपका पार्टनर या आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं हैं या कहीं वो डिसिप्लिन नहीं है, तो इरिटेशन बहुत बढ़ता है। एंड देन
you try to be over bossy and you say that everybody should follow what I say. So don't do that. कब हर किसी का पर्सनालिटी अलग होता है, हर पर्सनालिटी का एक कैरेक्टर होता है. So नंबर 4 लोगों को अगर रिश्ते में मधुरता लाना है या निभाना है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. Then let's talk about नंबर 5. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 आता है या ड्राइवर और कंडक्टर 5 है तो आपको क्या करना चाहिए. यूजुअली ऐसे लोग बहुत जॉली टाइप के होते हैं और ये हमेशा थोड़ा सा कमिटमेंट से दूर भागते हैं. तो अगर आपको रिलेशनशिप निभाना है तो सी टू दैट आप कमिटेड रहे और कमिटमेंट किया तो निभाना भी सीखिए. इससे हमेशा दूर मत भागिए. And basically you can see 5 folks are roaming around everywhere. They like to travel. तो ट्रैवलिंग हुआ या जो भी हुआ, कमिटमेंट और प्रॉमिस इज द ट्रिक फॉर सच पीपल. नंबर 6 के लोग, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 या ड्राइवर और कंडक्टर आता है 6, तो बेसिकली ऐसे लोगों के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये थोड़े से लेजी भी होते हैं. दे लव लग्जरी एंड ग्लैमर और थोड़ा सा हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने की कोशिश करते हैं. तो इनका टिप यही है कि टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी पंक्चुअल. तो आपके रिलेशनशिप में मधुरता आएगी. देन कम्स टू नंबर 7. नंबर 7 केतु का होता है. यूजुअली ऐसे लोग अलूफ रहना पसंद करते हैं. मतलब इन्हें अकेले भी छोड़ दो तो उनको अकेले में भी मज़ा आता है. दे आर ऑलवेज बिजी विद समथिंग. इधर वो रिसर्च करते हैं या पढ़ते रहते हैं. दे कैन बी गुड राइटर्स, दे कैन बी गुड रिसर्चर्स और दे कैन बी in any occult field as well. तो basically they enjoy the loneliness as well. But यही कहीं ना कहीं कारक हो जाता है दरार के लिए उनके रिश्तों में. So see to that if your number 7 flock spend quality time with your family ताकि family bonding strong रहे. Otherwise misunderstandings बढ़ते हैं और वही disappointment का कारण होता है. अब हम बात करते हैं नंबर 8 के लोगों के बारे में. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 या ड्राइवर और कंडक्टर आता है 8, बेसिकली 8 नंबर थोड़ा सा डिलेस देता है लाइफ में. तो यूजुअली आप देख सकते हो ऐसे लोग थोड़ा सा क्रिबिंग एटीट्यूड के होते हैं. वो क्रिप करते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट मुझे फल नहीं मिलते, या ऑलवेज दे से कि कितना मेहनत करे कुछ नहीं मिल रहा है. तो एवरी टाइम दे कीप रिपीटिंग दिस वर्ड्स. तो कुएं का मेंढक मत बनिए. तो जब आप क्रिप करते हो और बार बार ये चीज़ बोलते हो तो मुझे नहीं मिल रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो वर्क्स ऑन इट एंड दैट इवन कॉजेज इवन मोर डिलेज. तो क्या करना चाहिए, आप अपने जो भी आपको मिला है, परमात्मा ने आपको जो भी चीज़ दिया है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. हमेशा थैंक यू बोलिए. आप अपने लाइफ में एक नियम बना के चलिए. सुबह उठ के 10 चीज़ें आप लिखिए जिसे आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो. इससे कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और डिले को कम करेगा. दिस इज द मेजर ट्रिक फॉर नंबर 8 फोक्स. प्लीज फॉलो इट. देन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 9 या ड्राइवर और कंडक्टर आता है 9, तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए. यूजुअली ऐसे लोग थोड़े मूडी होते हैं, रेस्टलेस एटीट्यूड होता है. तो ट्राई टू काम डाउन. मेडिटेशन इज बेस्ट फॉर यू and always respect your parents and elders and try not to be rude. Usually ऐसे लोग unintentionally rude हो जाते हैं. जैसे उनका टोन हुआ या बात करने का तरीका हुआ, उनका इंटेंशन नहीं होता है किसी को हर्ट करने का, बट दे आर वेरी ब्लंट. तो यूजुअली वो रूड साउंड करते हैं. तो इसे आप इम्प्रूव करिए. उम्मीद करती हूँ ये सारे ट्रिक्स आप यूज़ करके अपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानेंगे और ओवरकम करेंगे और अपने रिश्तों में मधुरता लाएंगे. रिश्तों में मधुरता मतलब सेलिब्रेशन इन लाइफ. बिकॉज टू सेलिब्रेट लाइफ you need family, you need friends, right? So I wish you all success in your relationship and a strong family bonding. फिर मिलते हैं. Goodbye.